कॉलेज स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था मैं फर्स्ट ईयर में था, ठीक है, इनिशियल स्टेज में मुझे लगता था कि हाँ यार कितना सारा स्कोप है, इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे फील्ड्स है दुनिया में, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे बिजनेस आइडियाज है, कॉलेज में मैं क्या क्या नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा ऑप्शंस को लेकर मैं इतनी ओवरथिंकिंग करता था, लेकिन एंड में क्या हुआ, मेरा टाइम कहाँ निकल गया और कंक्लूजन भी आ गया कॉलेज का, मेरी कॉलेज खत्म हो गई। लेकिन अल्टीमेटली मैंने इतनी सारी चीजों के बारे में सोचकर, सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा ट्राई करके कोई भी चीज को एंड तक नहीं किया एंड अल्टीमेटली मैंने अपने कॉलेज के जितने भी साल थे सारे वेस्ट कर दिए। व्हाट इज रॉन्ग विद आवर जनरेशन? हम किसी एक चीज पे भी फोकस नहीं कर पाते। आप जिसको भी पूछोगे आजकल, मैंने तो एटलीस्ट ये ऑब्जर्व किया है कि वो आपको बताएगा कि मैंने ये भी सोच रखा है, मैंने वो भी सोच रखा है, मैं इतने सारे आइडियाज है मेरे पास, मैं ये भी कर सकता हूं, मेरे में ये भी पोटेंशियल है। यार लेकिन पोटेंशियल है ना, आपने कुछ किया तो नहीं। अगर आपके पास सिर्फ पोटेंशियल है और अगर आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आप उसको मिस्टेक नहीं कर सकते। दैट इज नॉट योर अचीवमेंट। ओवर थिंकिंग करना बहुत इजी है। इंफॉर्मेशन इस जमाने में चीप है, फ्री है। आप एक सेकंड इंटरनेट में बैठ जाओ, आपके पास 10 रील आ जाएगी। क्या आप बोलोगे कि आप इन्फॉर्म्ड हो? वुड यू काउंट दैट एज इन्फॉर्म्ड? ये सारी चीजें है ना, आप शैलो वर्क में कैटेगराइज कर सकते हो कि आप आपकी दिनमर्रा की जिंदगी में आप जो भी छोटे छोटे काम कर रहे हो ना, जिसको आपको लगता तो है कि हाँ बहुत प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हो, आप ये आइडिया सोच रहे हो, यू आर बीइंग प्रोडक्टिव, आप सीख रहे हो, लर्निंग, लेकिन घंटा इन सारी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही, ना ही आपको फुलफिल कर रही है। हाँ, ये आपको थोड़ा टेम्पररी डोपामिन दे सकती है, लेकिन ऑल ऑफ दिस इज शैलो वर्क। यू नीड टू गेट इनटू द स्टेट ऑफ डीप वर्क। ये मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, ये बोला गया है बाय अ वेरी वेल रेनाउंड पर्सन, कैल न्यूपोर्ट, जिन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है इन सारी चीजों पर, फोकस को लेकर, हमारी हेल्थ को लेकर, हमारी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीजों को लेकर, एंड उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ा है। तो आप चेक कर लेना, डीप वर्क उनकी किताब है। मैं यहाँ पे आपको साइंस पढ़ाने नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें सिखाने के लिए बैठा हूं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हम शैलो वर्क क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इस चीज का सोल्यूशन क्या है। इसका नंबर 1 रीजन और जो एनिमी है, हाँ वही है जो आप सोच रहे हो, आपका फोन। हमारे फोन ने हमें ऐसे कंडीशन कर दिया है ना, क्योंकि हमारे माइंड में कंस्टेंटली सारी इंफॉर्मेशन हमें लाइक ऐसे हैमर की जा रही है कि आपको फेंक के मार रहा है वो आपका फोन, कि हाँ ये भी देखो, ये भी इतना इंटरेस्टिंग है, ये भी देखो, ये भी देख सकते हो, इस भी सीख सकते हो, ये वाला बिजनेस, ये वाला करियर, ये अपॉर्चुनिटी, इतना लाख का पैकेज। यार एक इंसान पागल ही हो जाएगा। इसमें आपकी गलती, आप या हमारी किसी की गलती नहीं है। जो फोन जिन्होंने डिजाइन किया हुआ है, जो एप्लीकेशन डिजाइन है, वो डिजाइन ही ऐसी की हुई है कि हम एडिक्ट हो जाए इससे और हम ये ओवर थिंकिंग वाले लूप में चले जाए, जहां पे हमें लगे कि हाँ हमारे हाथ में पूरी दुनिया, और वो हाथ में दुनिया को लेकर हम एक्चुअली में कुछ एक्शन ही ना ले, और हम एक्चुअली में दुनिया के बाहर जाकर जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस है उन सारों को करे ही ना। एज ए रिजल्ट हम फोकस नहीं कर पाते। हम 100 चीजों में ध्यान देते हैं, हम 100 चीजों को डिसाइड करते हैं, लेकिन हम करते हैं उनमें से कुछ भी नहीं है। हाउ डू यू चेंज दैट? यू गो इनटू अ स्टेट ऑफ डीप वर्क। आपने ये कहावत तो बहुत सुनी होगी कि लेस इज मोर, लेस इज मोर, लेकिन ये एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट करें? यू हैव टू थिंक that one thing, you have to think about one thing, you have to prefer quality over quantity। देखो ये ऐसा है ना कि आप घर के बाहर निकले, आपने चाहे जाके 10 अलग अलग जगह पे फास्ट फूड खा लिया, मोमो खा लिए, वो खा लिया, लेकिन अल्टीमेटली आपका पेट ठीक से नहीं भरेगा। यू वोंट बी हेल्थी, यू वोंट बी वेल न्यूट्रिशन। कुछ ऐसा ही है कंटेंट, कुछ ऐसा ही ये ओवर थिंकिंग का स्टेट, जहां पे आपको अलग अलग करियर दिखता है, जहां पे आप बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में सोचते हो, लेकिन उनमें से कोई भी चीज को एक्चुअली में अपनाते नहीं हो। आप इतनी सारी नॉलेज तो है आपके पास, लेकिन उस नॉलेज का क्या फायदा जब आप वो नॉलेज को यूज करके कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे। अगर आपको पेट भर के वेल न्यूट्रिशन वे में, एक सस्टेनेबल वे में अपना एक अच्छा डाइट बनाना है, तो यू हैव टू डेवलप अ प्लान, अ सिस्टम दैट कुड बी सिंपल, कि हाँ भले मैं हर रोज सुबह उठ के मैंने ये 3 चीज खा ली, ये न्यूट्रिशन वाली है, ये हेल्दी है मेरे लिए, भले वो मुझे रिपीट भी करनी पड़े, हाँ ये बोरिंग लगेगी, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्दी बना देगी। सो दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट यू नीड टू अडैप्ट। अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो पहले उसको चूज करो, उसको थोड़ा टाइम दो, उसके साथ सोचो। इन जनरल आई एम एडवाइजिंग कि आप थोड़े थॉटफुल बन जाओ, क्योंकि ये जमाने में हमें दूसरे लोगों को फायदा है अगर वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सके। हमारा माइंडसेट ऐसा बना दे कि हम एक सेकंड भी कोई चीज को बैठकर ना देख सके चैन से, ना हम कुछ कोई एक चीज के लिए कॉन्स्टेंटली उसमें ध्यान लगा सके। हमारा अटेंशन, हमारा टाइम हमसे चुराया जा रहा है। आप देखोगे, जिसको देखोगे वो आपको टाइम मांग रहा है, वो आपको ये ऑप्शन दे रहा है, आपको ये सिखा रहा है, 10 लाख कमा लो, ये कमा लो। अरे यार आप पहले एक अच्छे नॉर्मल फंक्शनिंग वेल फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग तो बनो,
पहले के जमाने में आपको पता है, जैसे अब यहाँ पे मैं फैंटेसाइज नहीं कर रहा हूँ कि पहले के जमाने में सब कुछ अच्छा था, लेकिन आप समझ रहे हो ना कि मैं आपको एक सिनेरियो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इमेजिन करो कि आप पार्क में जाते थे हमारे पूर्वजों, एंड दे वर हैप्पी, दे वर फुलफिल्ड, दे वर रिलैक्स्ड। हाँ, उनका काम होता था, लेकिन काम से आने के बाद वो टोटली रिलैक्स्ड होते थे। अब आज देखो, आप कॉलेज से या काम से आने के बाद क्या रिलैक्स फील करते हो? क्या आप 2 पल के लिए चैन उठा सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको कंस्टेंटली पुश किया जा रहा है कि नहीं, काम के बाहर भी काम करो, सोचो बिजनेस आइडिया, ये वो इतनी सारी चीजें। इसका सोल्यूशन यही है कि यू लर्न टू गेट रिलायंट ऑन योरसेल्फ, यू लर्न टू टेक डीप ब्रेथ्स, यू लर्न टू मेडिटेट, एंड यू लर्न टू फोकस ऑन स्मॉलर थिंग्स, लेसर थिंग्स व्हिच माइट इन द इनिशियल स्टेज सीम लाइक आप अपने आप को इनजस्टिस कर रहे हो, आप अपने पोटेंशियल से उखड़ रहे हो, बट ट्रस्ट मी, ये ज्यादा सस्टेनेबल है। और अगर आप ये फॉलो करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा सीख पाओगे, बिकॉज यू वोंट बर्न आउट। अगर आप इतनी सारी चीजों के बारे में सोचोगे और कुछ नहीं करोगे, तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने आस्ते आस्ते सीखा, एक नॉलेज बेस बनाया, वो नॉलेज बेस को मजबूत बनाया, उसके ऊपर जस्ट इमेजिन आप कितनी सारी बिल्डिंग्स को खड़ी कर सकते हो। सो इट इज टाइम दैट यू लर्न एंड डेवलप योर नॉलेज बेस, योर रूट, एंड आप अपना फोकस इस तरीके से करो कि आप कोई एक चीज भले लो, लेकिन उसको लेजर फोकस के हिसाब से, उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो। इट इज टाइम यू लर्न एंड इंप्लीमेंट डीप वर्क। अगर आपको ये वीडियो का मैसेज पसंद आया, अगर आपको इससे कुछ रिलेटेबल फील हुआ, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं हर रोज अपने चैनल पर डालता हूं। एंड आई वांट मोर पीपल फ्रॉम दिस जनरेशन टू गेट टुवर्ड्स दिस सॉर्ट ऑफ थॉट, जहां पे उनको ये नहीं लगता कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, मतलब हाँ मेरे पास अबंडेंस है, मतलब ये है वो है। नहीं, आपको एक चीज चाहिए, लेकिन उस चीज में क्वालिटी चाहिए। rather than you going out and having 10 different junk food from different stalls, it is time you decide and choose one healthy thing, homemade thing, and you love and enjoy that. And while you eat that, you make those sounds that you used to make when you were a child. क्या tasty, लाजवाब घर का खाना, nutrition. That is how I want you to think about this. I'll see you in the next one.